गए थे, हमको मालूम है शादी हो गया। बोला कि 1 घंटा के अंदर में हमको सामने में फ़ोन किया जो ऐसा ऐसा बात है, मामा आइएगा। वो हमारा एफआईआर हुआ है ना, इस पर तो हम यही बात कहेंगे जो ऐसा नहीं होना चाहिए। आरती को तो शादी करना ही चाहिए। हम नहीं बोल रहे हैं कि शादी करके वो अच्छा किया था उसको। अब बोलता है जो मेरा घर 2 बजे रात में आया तो इसको क्यों नहीं मारेंगे, कौन सा अच्छा बात किया। छोटू यदि इसके घर में गया तो पहले तो पूछना चाहिए जो बेटी इसको कौन बुलाया है। बेटी और छोटू को देखा एक जगह में तो उसको तो पहले पूछ लेना चाहिए ना कि भाई ये लड़का कैसे आ गया, कैसे आया है। हाँ भी बताया। जैसे छोटू को पकड़ा है उसी समय हमको भी बताया है छोटू आरती। ऐसा कोई आरती जब आपका भगना से शादी कर लिया अब तो ये आपका संबंध हो गया, ये हो गया ना समझी। तो हम उनको बताए हो गया आज ने कल दोनों परिवार एक होगा लेकिन मिलिएगा कि नहीं मिलिएगा नहीं ऐसा बात नहीं। आप सभी का स्वागत है अभी का ये वीडियो में। अभी हम पहुंच चुके हैं छोटू जी के मामा के यहाँ और हम जानने का कोशिश करते हैं कि मामा को जो है क्या जानकारी है क्या नहीं है। तो आपको पता है कि जो है आरती का शादी जो हो गया है छोटू इससे मनु से। हाँ, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं और आप गए थे या नहीं गए थे? आपको गए थे, हमको मालूम है शादी हो गया। बोला कि 1 घंटा के अंदर में शादी हुआ, तो फिर आपको पता कैसे चला था? देखिए जिस दिन शादी हुआ ना रात में हमको सामने में फ़ोन किया जो ऐसा ऐसा बात है, मामा आइएगा। वो हमारा बहन जो है वो बोला जो आइएगा दयानंद बाबू आइएगा। अच्छा ठीक है हम आएंगे। तो हम लोग गए थे, ऐसा कोई बात नहीं, गए थे। तो घूंघट ताफिन दिए होंगे? हाँ। और कुछ उसके बाद फिर दोबारा गए या नहीं? देखिए वो दोबारा हम नहीं गए हैं, से नहीं गए हैं। देखते हैं ना ऐसे हम लोगों को अभी काम धंधा गेहूँ तेहूँ मकई तकई था बुनना, आज धान तान था तैयारी, कल धान तैयारी कर रहे थे। तो ऐसे काम तुम तो देखबे करते हैं, हम लोग किसान आदमी हैं, गृहस्थ आदमी हैं, तो हो जाता है काम। तो नहीं गए हैं। अच्छा, अब जो है वो मनु पर सुनते हैं एफआईआर हो गया, उसके बारे में क्या बताइएगा? देखिए मनु पर जो एफआईआर हुआ है ना, इस पर तो हम यही बात कहेंगे जो ऐसा नहीं होना चाहिए। मनु भी अगर कोई गलती कर लिया होगा उसके ऊपर में कौन किया है एफआईआर? एक पत्रकार ही है जिसमें कि हम लोग का भी नाम आता है उसमें। ऐसा नहीं है कि जैसे देखिए वहाँ पर जो एफआईआर हुआ है तो इसके पिताजी बोल रहे थे कि ये सारा मीडिया हमको मारने के लिए आया था, समझे? देखिए तो इसलिए हाँ ऐसा बात है। यदि ऐसा हो गया है, मान के चलिए जो मीडिया वाला उसके ऊपर में एफआईआर भी कर दिया है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। यदि हो गया है तो हम माफ़ी मांगते हैं उन मीडिया वाले से भी, जो भाई गलती सही यदि हो गया भी होगा तो माफ़ कर दीजिएगा। और उमेश यादव को भी हम कहते हैं जो ऐसा नहीं करना चाहिए। और ऐसा कैसा हो गया जो दोनों में ऐसे मतलब गलत बातचीत हो गया मीडिया वाला से। उमेश यादव ऐसा गलत आदमी तो नहीं है जो मीडिया वाला यदि दरवाजे पर आएगा तो उसका आदर सब रोज हम देखते हैं। ये वो करता था, लेकिन आजकल जो है आजकल तो वो गेट लगा के रखते हैं, मीडिया सब नहीं पहुंचते हैं। लेकिन अभी भी उसके अंदर मीडिया सब जाता है। अब किस प्रकार से जाता है उसके बारे में आपको जानकारी है क्या? नहीं अभी नहीं जा रहा है। हाँ जा रहा है। नहीं, हमको यदि आप कहते हैं ना तो हम तो गए हैं नहीं। आप कहते हैं कि नहीं मीडिया गेट लगा के रखता है, तो हो सकता है तब नहीं जाता होगा। तो देखिए अभी वहाँ गया है, लेकिन आपको मालूम नहीं है, छोड़िए उस बात को। लेकिन ये कहा जा रहा था कि आप जो है मतलब ये आपके बारे में कि वो नहीं गया है वहाँ पर, तो ये उसके शादी में। और उसका पिताजी बोले कि तुरंत में ये शादी हो गया, किसी को नहीं बुला पाया। ऐसा बात है ना, मतलब जब आरती को तो शादी करना ही चाहिए। हम नहीं बोल रहे हैं कि शादी करके वो अच्छा किया था उसको। तो ऐसा हो गया जो मतलब गांव समाज का वातावरण लेकर के वो शादी जल्दी कर लिया। नहीं तो आपका समझ से शादी अगर 1 साल के बाद होता तो बेहतर होता है, वो भी अच्छा होता। और यदि हो भी गया है तो ये भी अच्छे है, इसमें कोई बात नहीं। कोई जुल्म तो नहीं कर लिया, शादी तो करना ही ये सही है जुल्म तो नहीं कर लिया। जैसे ये कर लिया छोटू, मेरा इसका घर आया, अब बोलता है जो मेरा घर 2 बजे रात में आया तो इसको क्यों नहीं मारेंगे, कौन सा अच्छा बात किया है ये। जो भाई छोटू यदि इसके घर में गया तो पहले तो पूछना चाहिए जो बेटी इसको कौन बुलाया है।
यदि तू बेटी और ये छोटू को देखा एक जगह में तो उसको तो पहले पूछ लेना चाहिए ना कि जी भाई ये लड़का कैसे आ गया तू? कैसे आया है? हाँ? पूछना चाहिए पूछना चाहिए ना कि जी जान से मार देना चाहिए। हाँ, और जान से तो नहीं मारना चाहिए, इसका हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, जान से नहीं मारना चाहिए उसको। और किया है कि नहीं? आरती भी बोली थी कि हम मामा को भी बुलाए थे। हाँ, मामा को भी बताया, जैसे छोटू को पकड़ा है उसी समय हमको भी बताया है छोटी आरती। ऐसा कोई बात नहीं है, झूठ बात नहीं है, आरती हमको बताया है कि जी मामा जी छोटू को पकड़ लिया है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो हम लोग जो आप कहते हैं कि नहीं आप लोग नहीं जा सके बचाने के लिए, देखिए हम लोग ऐसा सोच नहीं सके जो धीरेन्द्र यादव ऐसा काम करेगा। काहे तो धीरेन्द्र यादव भी सत्संग भजन में जुड़ा हुआ लोग था, वो सत्संग भजन में जुड़ा हुआ था। कहाँ पे सत्संग करते थे वो? ऐसे गांव समाज में करते थे। इस सत्संग भवन में कौन रहता है? ये बड़वा का सत्संग भवन में अभी गांव का ही लोग सब। अब पहले धीरेन्द्र बाबा जी ही करते थे? हाँ, वो भी करते थे। अच्छा। कुछ समय गवैया जी हैं हमारे यहाँ, यहीं पर रहते हैं। अच्छा। कीर्तियानंद यादव नाम है उनका, तो वो भी कुछ समय रहा उस जगह पर। इसके बाद गांव समाज ऐसा हुआ जो मतलब आप गांव समाज में अब कीर्तियानंद बाबा से कोई बातचीत हो गया तो वो बेचारा इस्तीफा दे दिया। इसके बाद गांव समाज के ही लोग अभी बैठ करके वहाँ पर सत्संग भजन करते हैं शाम सुबह। यही सोच करके हम लोग वहाँ नहीं पहुँच सके। हम लोग बोले आरती को, जो हम बोले आरती को जो भाई ऐसा कोई बात नहीं है, पकड़ लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, पकड़ने दीजिए, सवेर होता है हम लोग अपना निदान कर लेंगे। यदि छोटू गलत किया है तो, यदि छोटू गलत किया था, अरे शांति रहो, छोटू गलत किया था, मान के चलिए 2 बजे रात में उसका घर में चला गया, हम एक्सेप्ट करते, हमको बुला लेते। अच्छा, 2 बजे रात में जो गया है तो ये परिवार, वो भी परिवार यही बात कह रहा है कि 2 बजे रात में गया है? कौन? वो परिवार, धीरेन्द्र यादव का परिवार। हाँ, वही सब बोल रहा है ना कि आप भी बोल रहे हैं कि 2 बजे रात में गया है। ऐसे हम बोल रहे हैं कि अच्छा। यदि बोल रहा है कि नहीं 2 बजे रात में आया तो छोटू मान के चलिए किसी के घर में 2 बजे रात में गया तो गलत है ना। हम भी गलत मानते हैं उस बात को, हम भी गलत मानते हैं, जो छोटू को नहीं जाना चाहिए। यदि चला गया तो दोनों को देख लिया ना कि भाई दोनों एक मतलब मिलान है, मतलब आरती और छोटू एक जगह है, एक जगह है, तो दोनों का मतलब प्रतिष्ठा एक हुआ। तो प्रतिष्ठा यदि एक हो गया तो दोनों गार्जियन को एक्सेप्ट कर ले। पहले तो इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि जब मेरा बेटी इसको बुलाया है तब ना आया है। तो यदि बुलाया है आया है तो दोनों जात एक था, दोनों जात एक था, बराबर था, संबंध कर देना फर्ज बनता था कि नहीं, संबंध कर देता, हमको बुला लेता। जो भाई इसमें क्या आ रहा आया कि संबंध करने के लिए तैयार नहीं हुए? देखिए ये लोग को का मन में ऐसा था, जो छोटू के पास में उसका पिता के पास में उतना जायदाद नहीं है, जमीन जगह नहीं है। ये इसके पास जायदाद था, जमीन जगह था, यानी गरीबी और अमीरी बीच में आ गया। बीच में बस ये मूल बात हुआ। क्योंकि स्वजातीय भी था मामला, दोनों जात एक था। ये आपका कहना हुआ कि वो गरीबी अमीरी के कारण उनको संबंध करने से इनकार कर गए वो। अच्छा, एक वीडियो में देखे थे कि अब छोटू जी के मामा जो है बोले थे कि अब हम उमेश यादव के दरवाजे पर नहीं जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं कहे थे, उमेश यादव के दरवाजा पर नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं कहे थे। शादी में उसको आने के लिए नहीं देंगे। शादी में गए थे, इनके दरवाजे पर नहीं जाएंगे। मान के चलिए हमको पूछता है कि जब अब संबंध जुट गया, आरती जब आपका भगना से शादी कर लिया अब तो ये आपका संबंध हो गया, ये हो गया ना समधी। तो हम उनको बताए देखिए बात बताए, समधी तो अब हो गया, आज ने कल दोनों परिवार एक होगा, लेकिन मिलिएगा कि नहीं मिलिएगा? नहीं, ऐसा बात नहीं होगा। मान के चलिए, अच्छा हम एक बात बताते हैं, मेरा भगना था, यानी कि उमेश यादव से जैसे था वो तो सेम है ही, वैसे रहेगा ही, लेकिन आप इसके यहाँ नहीं जाएगा, धीरेन्द्र यादव के यहाँ नहीं, हम नहीं, दोनों परिवार एक हो जाएगा तो भी फिर भी नहीं जाएगा। एक बात बताइए हमको कि आपके भांजा छोटू, हाँ, जो बच्चा से भी यहाँ पे रहे हैं वो, हाँ, उनकी हत्या होती है। हाँ, वो कारण आरती हो चाहे ABCD जो हो, ठीक है, आरती पुनः उससे शादी कर ली थी, किससे? छोटू के बड़े भाई मनु से। तो आपके मन में एक कसक होगा कि हमारा छोटू इसी के कारण अब इस दुनिया में नहीं है। हाँ। क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए अब हम लोग मान लिए। हाँ, देखिए हम आपको बता रहे हैं, आरती को हम लोग बहू बनाए हैं इसलिए जब आरती छोटू मर गया
छोटू प्रेम के प्रसंग में मर गया, छोटू को मरा हुआ देख करके भी आरती हिचकना नहीं चाहा। वो आरती छोटू के मरा हुआ लाश को साथ लेकर के रहड़िया चला गया। यानी उसके त्याग को आप स्वीकार किए। हाँ। वो अपने परिवार का जो त्याग की, बस 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 वो त्याग को आप स्वीकार किए और किए। बहू उसको बनाए। बनाए। कुल मिला के यही बात हुआ। ऐसा ऐसा बात है। हम लोग उसका दर्जा दिए हैं, उस घर में यदि चला गया तो जी, उनका हम लोगों का फर्ज बनता था जो इस घर में इसको रख ले। अभी आप देख रहे थे छोटू जी के मामा को और हिंदुस्तान के वरिष्ठ पत्रकार संतोष जी को। फिलहाल के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, इस परिवार के बारे में? कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। जय हिंद। ठीक है।